नमस्कार साथियों। दोस्तों, आज की इस कहानी में एक लड़का होता है जिसकी लगभग 1 साल पहले शादी होती है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी होने के पश्चात जो लड़का होता है वो अपनी पत्नी से दहेज, कह सकते हैं कि कभी दहेज को लेकर कभी पैसों को लेकर लगातार डिमांड करता रहता है। इसी तरह से दहेज को लेकर जो उसकी पत्नी होती है वो उसकी पिटाई करता था और इसके पश्चात वो एक दिन शराब पीकर अपनी ही पत्नी की हत्या कर देता है। साथियों, हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको एक फांसी के फंदे पर लटका देता है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो एक जिला पड़ता है, जिद उस जिले की है। साथियों, आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है जिद की। हरियाणा में एक जिला पड़ता है जिद। उस जिले में एक थाना पड़ता है जुलाना। उस थाना क्षेत्र में एक गांव पड़ता है गढ़वाली। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है विकास। साथियों, विकास की इस घटना से लगभग 1 साल पहले एक लड़की होती है जिसका नाम होता है पायल उर्फ काजल। उस लड़की के साथ शादी होती है। साथियों, जो शादी होती है वो बड़ी धूमधाम के साथ होती है। साथियों, शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिन ही बीतते हैं। इसके पश्चात जो लड़का होता है, या कह सकते हैं कि जो विकास होते हैं, वो काजल को दहेज को लेकर परेशान करना शुरू कर देते हैं। साथ ही वो कभी पैसों की डिमांड करते हैं, कभी वो कहते हैं कि आपके पिताजी ने ये सामान नहीं दिया। इस तरह से वो उस लड़की को परेशान करते हैं। साथ ही वो उसके साथ शराब पीने के पश्चात वो मारपीट भी किया करता था। साथ ही इसी तरह से चलता रहता है। इसी तरह से कई महीने बीत जाते हैं। इसके पश्चात जो लड़की होती है वो इसके बारे में जो उसके पिताजी होते हैं, जो उसके मायके वाले होते हैं, जो उसके परिवार वाले होते हैं, उनको बताती है। इसके पश्चात जो परिवार के लोग होते हैं वो जो विकास होते हैं उनको समझाते हैं। साथ ही वो जो विकास होते हैं वो फिर भी नहीं मानते हैं। लगातार इसी तरह से जो लड़की होती है उसको दहेज को लेकर परेशान करते रहते थे। कभी शराब पीकर उस पर मार फेरा करते थे, पिटाई किया करते थे। साथ ही इसी तरह से 1 साल बीत जाता है। अब 26 अप्रैल सन 2025 को जो होते हैं जिसका नाम होता है विकास, वो शराब पीकर आते हैं। आने के पश्चात जो उनकी पत्नी होती है जिसका नाम होता है काजल उर्फ पायल, उनसे इसी दहेज को लेकर लड़ाई करते हैं। साथियों, लड़ाई में वो अपनी पत्नी की गला घोंटकर हत्या कर देते हैं और हत्या करने के पश्चात वो उसके सबको एक फांसी के फंदे पर लटका देते हैं, जिससे कि जो उसके परिवार वाले हैं या उसके मायके वाले हैं उनको लगे कि इसने आत्महत्या की है। इसके पश्चात जो लड़की के परिवार वाले होते हैं, जो मायके वाले होते हैं, उनको फोन कर कहते हैं कि ऐसे ऐसे काजल ने आत्महत्या कर ली। साथियों, जैसे ही परिवार वालों को सूचना मिलती है, इसके पश्चात जो परिवार के लोग होते हैं वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं। पहुँचने के पश्चात वो वहाँ पर देखते हैं तो उनको लगता है हो सकता है जो लड़की है वो दहेज को लेकर ये लगातार उसको परेशान करते थे, इस कारण उसने आत्महत्या कर ली हो। साथियों, इसके पश्चात जो लड़की होती है उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। फिर जो लड़की के परिवार वाले होते हैं वो एक थाना होता है, उस थाने में शिकायत दर्ज कराते हैं कि ऐसे ऐसे जो ये विकास होते हैं वो लड़की को दहेज को लेकर परेशान करते थे। साथ ही जो पुलिस होती है वो रिपोर्ट दर्ज कर लेती है। इसके पश्चात वो शक के आधार पर जो विकास होते हैं उनको गिरफ्तार कर लेती है। साथियों, गिरफ्तार करने के पश्चात जो विकास होते हैं उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताते हैं। थाना प्रभारी आशीष कुमार जी ने बताया कि पुलिस ने 1 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो काजल होते हैं, उसके जो पति होते हैं जिसका नाम होता है विकास, उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात जब उनसे पूछताछ की जाती है तो वो पहले मना करते हैं। इसके पश्चात जब पुलिस उनसे सख्ती से पूछताछ करती है तो वो इस जुर्म को कबूल कर लेते हैं और जो भी पूरी कहानी होती है वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे मैंने गला घोंटकर उसकी हत्या की थी। साथियों, इसी तरह से वो अपने जुर्म को कबूल कर लेते हैं। जो पुलिस है, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर उनको जेल भेज दिया है। साथियों, इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आज की इस कहानी को सुनाने के उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आपको इस तरह का कोई भी कदम नहीं उठाना है। जैसा कि आज की इस वीडियो में एक लड़के ने, या कह सकते हैं एक व्यक्ति ने, दहेज के लिए अपनी ही पत्नी की या एक लड़की की हत्या कर दी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं। साथियों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने कुछ न्यूज के माध्यम से आप लोगों को पढ़कर सुनाया था, जैसे पंजाब केसरी न्यूज, दैनिक भास्कर न्यूज, ईटीवी न्यूज, अमर उजाला न्यूज। इन न्यूज के माध्यम से मैंने पढ़कर आप लोगों को इस कहानी को सुनाया था। साथियों, आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलता हूं आपको एक नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।